मतलब बच्चा बहुत ज्यादा गर्म या परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चे को सीधा ना लिटा के पलट के लिटवाना। क्रिब्स का इस्तेमाल करिए, हार्ड सरफेस का इस्तेमाल करिए, बच्चे को सीधा लिटा के रखिए। बीते कुछ दिन पूर्व एक मामला देखने को मिला था जिसमें कि एक बच्चे की अचानक से डेथ हो जाती है और उसके जो घर वाले होते हैं उनको भी 2 दिन बाद पता चलता है कि उनका बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस तरह से जो बच्चों में अचानक से मृत्यु हो जाने की खबरें आ रही हैं, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशाल से और जानेंगे कि इनके आखिर क्या कारण है। नमस्कार सर, सरागिला न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, बात करें जो बच्चों में केसेस देखने को मिल रहे हैं अचानक से मृत्यु हो जाने के, तो क्या कारण हो सकते हैं इनके? इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहा जाता है, जो 2 से 6 महीने के बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें कोई भी कारण बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे जुड़े हुए होते हैं जिन पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस चीज से खतरनाक भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। सर, बात करें क्या हो सकते हैं वो रिस्क फैक्टर्स? इसमें हम लोग अगर 3 pronged अप्रोच लेके चलेंगे तो एक तो प्रीमेच्योरिटी। अगर बच्चे के अंदर इनहेरेंटली कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे प्रीमेच्योरिटी हो गई, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। दूसरा, अगर मैटरनल जो एज है, माँ की उम्र यंग है, वो कम उम्र की है, या माँ का स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है, या हमने जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई रिस्क फैक्टर आया है तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तीसरा इसमें होता है कि डिलीवरी के बाद वाली चीजें अगर हमने गलत करी हैं, जैसे सेम बिस्तर पे सुलाना, बिस्तर गलत तरीके का इस्तेमाल करना, रूम को बहुत ज्यादा गर्म रखना, बच्चे को सीधा ना लिटा के पलट के लिटवाना या उसकी पोजीशन चेंज करना इत्यादि, अगर ये रिस्क फैक्टर्स हमने नहीं बचाए तो ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सर, वही बात करें, ये तो हो गए रिस्क फैक्टर्स। अगर किसी के यहाँ अभी जैसे डिलीवरी हुई है, छोटा बच्चा है, तो उसको किस तरह से जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनका बच्चा जो है सेफ रहे और हेल्दी रहे? क्योंकि हम लोग डराने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें चाहिए कि हम माँ बाप को प्रिकॉशन दे सकें कि ये चीजें फॉलो करिए तो आपके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि बच्चे को कभी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस या सॉफ्ट ब्लैंकेट्स पे नहीं लेटाते हैं, हार्ड सरफेस हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, बेड शेयरिंग अलाउड नहीं होती है, मतलब सेम रूम में आप बच्चे को लिटा सकते हैं पर सेम बिस्तर पर नहीं। बच्चे के लिए अलग से कॉट या बैसिनेट का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म कमरे में हम नहीं लिटाना चाहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली ना हो सके। बच्चे के जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा गर्म या परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब ये पता करने के लिए भी कि कम या ज्यादा की परिभाषा, बच्चे के आप हाथ या पैर दे रहे हैं बहुत ज्यादा गर्म या ठंडे लग रहे हैं तो आपको कपड़ों में तब्दीली लाने की आवश्यकता है। अगली, बच्चे को हम लोग कई बार लिटाते हैं साइड करवट करवा के, ये गलत है। बच्चे को पीठ के बल सीधे लिटाना होता है, ना कि करवट या ऊपर करके। कई बार माँ बाप नीचे पिलो लगाते हैं सर ऊपर रखने के लिए, नहीं, ये सब हमें नहीं करना होता है। कुछ पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो कार सीट्स होती हैं, हैंड हेल्ड जो हमारे बैसिनेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं बच्चे को रेगुलरली सुलाने के लिए, नहीं, उनका नहीं इस्तेमाल करना है। क्रिब्स का इस्तेमाल करिए, हार्ड सरफेस का इस्तेमाल करिए, बच्चे को सीधा लिटा के रखिए। स्वाडलिंग बहुत पॉपुलर टेक्निक है बच्चे को काम डाउन करने के लिए। बच्चे को जब वो काम हो जाए उसके बाद बच्चे के कपड़े लूजन कर दीजिए, बहुत ज्यादा टाइट मत रखिए। माँ बाप पैसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। पैसिफायर स्लीप को स्टार्ट करने के लिए, बच्चे को नींद दिलाने के लिए इस्तेमाल कर लें, पर उसके बाद जब वो मुंह से गिर जाए उसे हटा दें। माँ बाप कई बार उसको बांध देते हैं ताकि बच्चे के मुंह में वो लगा रहे। ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल सही से करें, हम इन प्रिकॉशंस पे काम करें तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुशाल, जिन्होंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ पर भी कोई छोटा बच्चा है तो आपको किस तरह से जो है प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। ऐसे किसी अन्य चर्चा को लेकर फिर आपसे जुड़ेंगे।